हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है। क्वेश्चंस सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का है और ये क्वेश्चंस पार्ट सी से रिलेट कर रहा है और साथ में क्वेश्चंस आईडी जो है वो ये है 704080। क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। लेट ओमेगा 1 इज इक्वल टू Z belongs to C such that mod Z is less than 1 and omega 2 is equal to C. Which of the following statements are true? हमें दो सेट दे के रखा हुआ है और जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट इसके ऊपर इन दोनों सेट के ऊपर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो देख लीजिए। देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव मैप F such that omega 1 to omega 2 एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये है देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव मैप एफ सच दैट ओमेगा 2 टू ओमेगा 1। थर्ड स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप एफ सच दैट ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 एंड फोर्थ स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप एफ सच दैट ओमेगा 2 टू ओमेगा 1। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। हमें जो दो सेट दे के रखा हुआ है तो उन दोनों सेट के ऊपर में एक मैपिंग डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरह से एफ सच दैट ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 एंड सेकेंड फंक्शन जो होगा वो इस तरह से है एफ सच दैट ओमेगा 2 टू ओमेगा 1। तो यहाँ जो फंक्शंस डिफाइन है एफ सच दैट ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 मतलब डोमेन हमारा यहाँ क्या है ओमेगा 1 है एंड सेकेंड में क्या है डोमेन जो है हमारा ओमेगा 2 है। तो इस डोमेन के ऊपर में हमें 1 1 चेक करना है एंड ऑन टू चेक करना है। सिमिलरली इस डोमेन के ऊपर मतलब ओमेगा 2 के ऊपर में भी हमें क्या चेक करना है 1 1 चेक करना है एंड ऑन टू चेक करना है। अब इसमें हम लोग 1 1 कैसे चेक करते हैं और ऑन टू कैसे चेक करते हैं वो चीज़ समझ लीजिए पहले कि अगर हमारे पास कोई 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस तरह से डिफाइन है तो हम लोग मान लेते हैं कि Z1 एंड Z2 दो हमारे पास पॉइंट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है ओमेगा 1 से। तो इसका इमेज जो है f ऑफ Z1 इज इक्वल टू f ऑफ Z2 लेकर के चलते हैं कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर में इमेज जो है वो इक्वल है। तो जो यहाँ पॉइंट होंगे Z1 एंड Z2 वो इक्वल आएंगे। तो Z1 इज इक्वल टू यहाँ Z2 अगर इस तरह से हमें मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शंस डिफाइन है इस डोमेन के ऊपर मतलब ओमेगा 1 के ऊपर में तो ये फंक्शंस क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं कि जो रेंज सेट होगा एफ का जो रेंज आएगा मतलब रेंज ऑफ एफ जो होगा वो इक्वल आ जाएगा ओमेगा 2 के। तो ओमेगा 2 क्या है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन अभी 1 1 एंड 1 2 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से हमें मिल जाता है तो जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा ऑन टू यहाँ हो जाएगा। सिमिलरली यही काम यहाँ भी करना है कि मान लेते हैं Z1 एंड Z2 दो पॉइंट है जो बिलोंग्स कर रहे हैं ओमेगा 2 से। तो इन दोनों का इमेज अगर इक्वल है मतलब f ऑफ Z1 इक्वल टू f ऑफ Z2 है तो ये दो जो पॉइंट है Z1 एंड Z2 वो भी आपस में इक्वल ही होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा हो जाता है तो जो फंक्शंस है वो क्या होगा 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली ऑन टू के लिए कि रेंज सेट ऑफ एफ जो होगा वो इक्वल आ जाएगा किसके ओमेगा 1 के बराबर में। तो जो फंक्शंस होगा वो क्या होगा ऑन टू हो जाएगा इस ओमेगा 2 के ऊपर में। तो आगे देखिए यहाँ में ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 क्या देख के रखा हुआ। ओमेगा 1 हमारा क्या है मोड जेड इज लेस देन 1 मतलब एक क्या है एक सर्कल है यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस लेस देन 1 होगा। तो यहाँ ओपन सर्कल ये आएगा लेस देन 1 रेडियस का। तो ये मोड जेड लेस देन 1 इक्वल टू एक सर्कल है जिसके इनसाइड में पॉइंट है बाउंड्री इसमें इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली ओमेगा 2 जो है हमारा वो क्या है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो ये पूरा फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इस फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी पॉइंट हो सकता है ओमेगा 2 के लिए। तो ये दो हमारा सेट गिवन है इन दोनों सेट के ऊपर में ही ये सब कुछ हम लोग को बात करना है। तो पहले हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ओमेगा 2 से ओमेगा 1 के ऊपर में। इस पे हमें बात करना अभी आसान है क्योंकि इसके ऊपर हमें थ्योरम कुछ अप्लाई हो जाएगा और इसके बेस पे हम लोग बता सकेंगे कि मैपिंग जो है वो सच में यहाँ 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है।
तो देखिए हमारा ओमेगा टू जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो यह फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एफ सच दैट सी टू ओमेगा वन क्या है हमारा, मोड जेड इज लेस देन वन। ये पूरा फाइनाइट कॉम्प्लेक्स है और ये यूनिट रेडियस का सर्कल है जो कि लेस देन है वन से। अब यहाँ हम लोग अगर बात करते हैं फंक्शंस, हमें एनालिटिक की बात कर रहा है कि फंक्शंस जो है वो एनालिटिक ही चाहिए, मतलब होलोमॉर्फिक चाहिए। तो फंक्शंस अगर हमारा एफ जो है वो एनालिटिक है और ये क्या है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अगर कोई यहाँ फंक्शंस डिफाइन हो रहा है एनालिटिक वो भी पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एनालिटिक फंक्शंस है वो क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। बिकॉज एंटायर फंक्शंस का हम लोग डेफिनेशंस जानते हैं कि कोई भी एनालिटिक फंक्शंस हो अगर वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तब हम लोग बोल देंगे कि जो फंक्शंस एनालिटिक गिवन है वो क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। तो एफ हमारा यहाँ से एंटायर है। प्लस अब देखिए जो इसका रेंज है वो क्या आ जाएगा, इससे लेस ही होगा, कुछ भी आएगा लेकिन ये क्या होगा, लेस होगा इससे। बिकॉज हमारा जो कोडोमेन है वो इस तरह से डिफाइन है, बॉन्डेड दे के रखा हुआ है, तो रेंज भी हमारा क्या आएगा, वो बॉन्डेड ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ ऑफ जेड जो होगा वो भी लेस से होगा, वन से होगा। अगर यहाँ इस तरह से मिल रहा है हमें, तो मोड ऑफ एफ जेड हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, वो लेस देन वन होगा। और जो कि फंक्शंस हमें ऑलरेडी एंटायर मिल चुका है और प्लस में हमें ये पता चल गया है कि जो ये फंक्शंस है वो बॉन्डेड है वन से, तो यहाँ से प्लस में हम लोग बॉन्डेड मिल गया हुआ है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई फंक्शंस अगर एंटायर है साथ में बॉन्डेड भी है तो वो फंक्शंस क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शंस कांस्टेंट ही हो सकता है, उसके अलावा कोई और फंक्शंस हमें नहीं मिल सकता है। और ये हमें बताता है लाइवलिस थ्योरम। तो देखिए हमें यहाँ से फंक्शंस मिल गया है एक कांस्टेंट फंक्शंस, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हम लोग मान लेते हैं। और के जो होगा वो बिलोंग्स कहाँ से करेगा, पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग्स करेगा। तो ये हमारा फंक्शंस मिल गया। अब मान लेते हैं कि दो पॉइंट हमारा है Z1 एंड Z2, दो पॉइंट है वो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो इसका इमेज भी जो होगा वो डिस्टिंक्ट आना चाहिए वन वन होने के लिए। तो Z1 नॉट इक्वल टू Z2 लिखे हुए हैं, तो एफ ऑफ Z1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ Z2 के। अगर ऐसा होगा तभी तो हमें वन वन मिलेगा, बट एफ ऑफ Z1 जो होगा वो क्या होगा, के ही होगा। बिकॉज क्या है, फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये जेड पूरे सी में से कोई भी पॉइंट होगा वो वैल्यू क्या देगा, वो के ही देगा। तो एफ ऑफ Z1 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और यहाँ से एफ ऑफ Z2 भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और के जो है वो के इक्वल ना हो ऐसा नहीं है, के हमेशा ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे क्योंकि फंक्शंस कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस डोमेन के ऊपर जो कि हमारा ओमेगा टू से बिलोंग्स कर रहा है, ये कभी भी यहाँ वन वन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन फोर्थ आप देख लीजिए कि देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप एफ सच दैट ओमेगा टू टू ओमेगा वन। तो यहाँ बोल रहा है कि एक एनालिटिक फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा वो भी वन वन, जो कि डिफाइन है ओमेगा टू से ओमेगा वन के ऊपर। तो ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग ऑप्शन टू के ऊपर बात कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव मैप एफ सच दैट ओमेगा टू टू ओमेगा वन। तो हम लोग जानते हैं कि रेंज सेट, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो रेंज ऑफ एफ होगा वो ओमेगा वन के इक्वल आना चाहिए। अगर ओमेगा वन के इक्वल आएगा तभी हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शंस हमारा है वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो यहाँ से जो हमें फंक्शंस मिल चुका है वो क्या मिल चुका है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू के एक कांस्टेंट मिल गया हुआ है। अब इसका रेंज की बात करें अगर हम लोग, तो रेंज ऑफ एफ जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर आएगा, मतलब ये सिंगलटन के होगा। और ये कहीं से भी बिलोंग्स कर रहा है पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के, तो ये कभी भी मोडजेड लेस देन वन के इक्वल कभी ये हो नहीं सकता है। बिकॉज सी जो है वो बड़ा है मोडजेड लेस देन वन से, तो हम ये पॉइंट कहीं से भी आ सकता है पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में से।
तो जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इसके अंदर से ही हो, मोड जेड लेस देन 1 के अंदर से हो। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ ऑन टू मैप भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा इस डोमेन के ऊपर, मतलब ऑन टू डोमेन के ऊपर में। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन के ऊपर में। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है पहले वो देख लीजिए। देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव मैप एफ सच दैट ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। मतलब ये है कि क्या एक ऐसा एनालिटिक सर्जेक्टिव मैप इस डोमेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग को बात करना है। तो ओमेगा 1 जो हमारा क्या है, एक ओपन एंड बॉन्डेड है। तो हम लोग को थ्योरम पता है, ओपन मैपिंग थ्योरम, कि अगर हमारे पास कि कोई सेट हमारा जो है वो क्या है, ओपन है, तो उसका इमेज जो होगा वो भी क्या आएगा, ओपन आएगा। और ओपन मैपिंग थ्योरम का ही एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर ये है कि यहाँ हम लोग को एक एनालिटिक फंक्शंस और भी सर्जेक्टिव एनालिटिक फंक्शंस यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगी अगर हमें डोमेन ओपन दे के रखा हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका यूज करके हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, यहाँ से सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट कर जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप एफ सच दैट ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। तो हमें यहाँ एक ऐसा फंक्शंस मिल जाता है जो कि फंक्शंस कुछ इस तरह से है, -4z डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये एक फंक्शन है जो कि इस डोमेन के ऊपर एनालिटिक भी है और ये क्या बना रहा है, एक 1-1 मैपिंग भी एग्जिस्ट कर रहा है इस डोमेन के ऊपर में। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो कि एनालिटिक के साथ साथ 1-1 भी है ओमेगा 1 के ऊपर में। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है एंड जो बाकी का ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशंस। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। और साथ में मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।